स्टूडेंट्स, आप सभी का SR सक्सेस टू वर्ड्स चैनल में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 पी ब्लॉक के तत्व। आज का हमारा टॉपिक है हैलोजन के ऑक्सो अम्ल। तो हैलोजन में हम क्लोरीन के ऑक्सो अम्ल को समझेंगे। तो आज के टॉपिक को समझने के लिए और इसे इजी बनाने के लिए मैं सीमा मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आज के टॉपिक को समझने में आपको आसानी हो। और वीडियो को लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हैलोजन के ऑक्सो अम्ल। हैलोजन समूह 17 के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। ये समूह 17 के अंतर्गत जैसा कि आप जानते हैं 5 तत्वों को रखा गया है: फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। एस्टेटीन एक रेडियो एक्टिव तत्व है। यहाँ पर जैसे हमको सारणी में प्रदर्शित है, यहाँ पर सभी हैलोजन के ऑक्सो अम्ल को दर्शाया गया है। यहाँ पर जो हैलोजन होते हैं इनके सामान्य नाम, इसे हाइपोहेलस अम्ल, हेलस अम्ल, हेलिक अम्ल और परहेलिक अम्ल, ये सामान्य नाम है। इनके नाम अलग अलग होते हैं लेकिन सामान्य रूप से इसे इस तरीके से कहा जाता है। और सभी हैलोजन की ऑक्सीकरण अवस्था यानी कि जो हैलोजन के ऑक्सो अम्ल होंगे उसमें केंद्रीय परमाणु हैलोजन होगा, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हाइपोहेलस अम्ल की +1, हेलस अम्ल की +3, हेलिक अम्ल की +5 और परहेलिक अम्ल की +7 होती है। जैसा कि हमको यहाँ पर प्रदर्शित है, फ्लोरीन का 1 ऑक्सो अम्ल और क्लोरीन के 4 ऑक्सो अम्ल, ब्रोमीन और आयोडीन के 3-3 ऑक्सो अम्ल होते हैं। फ्लोरीन 1 ऑक्सो अम्ल बनाता है HOF, जिसे हाइपोफ्लोरस अम्ल कहते हैं। क्लोरीन के 4 ऑक्सो अम्ल HOCl हाइपोक्लोरस अम्ल, HOClO क्लोरस अम्ल, HOClO2 क्लोरिक अम्ल, HOClO3 पर क्लोरिक अम्ल होता है। ब्रोमीन के 3 ऑक्सो अम्ल HOBr हाइपोब्रोमस अम्ल, HOBrO2 ब्रोमिक अम्ल, HOBrO3 पर ब्रोमिक अम्ल। आयोडीन के 3 ऑक्सो अम्ल HOI, इसे हाइपो आयोडस अम्ल, HOIO2 आयोडिक अम्ल और HOIO3 इसे होल्मियम आयोडाइड कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर सभी हैलोजन के ऑक्सो अम्लों के नामों को समझे कि इसको नामित कैसे किया जाता है। आगे हम समझते हैं क्लोरीन के ऑक्सो अम्ल। तो क्लोरीन के 4 ऑक्सो अम्ल जैसा कि हमको यहाँ पर प्रदर्शित है और यहाँ पर हम इसको विस्तार से समझेंगे। तो क्लोरीन के ऑक्सो अम्ल में फर्स्ट हाइपोक्लोरस अम्ल, जिसका अणुसूत्र HOCl, और चूंकि हम क्लोरीन का ऑक्सो अम्ल पढ़ रहे हैं, यहाँ पर केंद्रीय परमाणु क्लोरीन होगा। क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर हाइपोक्लोरस अम्ल में क्लोरीन केंद्रीय परमाणु जो कि sp3 संकरित अवस्था में होता है, क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन ये OH के रूप में जुड़ा हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड बनाता है और इसके पास 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। लोन पेयर यानी कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। तो इस प्रकार से हाइपोक्लोरस अम्ल की संरचना में 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और एक बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। इसकी संरचना कोणीय होती है। यहाँ पर चूंकि अब क्लोरीन केंद्रीय परमाणु है तो क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है। ऑक्सीकरण अवस्था आप जानते हैं, यहाँ पर जैसे सूत्र है HOCl, तो केंद्रीय परमाणु क्लोरीन को हम X मान लेते हैं। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाता है क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1। इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना देखेंगे तो यहाँ पर जो क्लोरीन के ऑक्सो अम्ल है उसमें हम देखेंगे कि क्लोरीन डायरेक्ट हाइड्रोजन से नहीं जुड़ता है। ये हाइड्रोजन OH के रूप में जुड़ा होता है और क्लोरीन डायरेक्ट हाइड्रोजन से नहीं जुड़ता है। तो यहाँ पर क्लोरीन के पास जो 7 इलेक्ट्रॉन है जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाता है। इस प्रकार से इसकी इलेक्ट्रॉन संरचना होती है। सेकेंड, क्लोरस अम्ल। क्लोरस अम्ल का अणुसूत्र HO सिंगल बॉन्ड Cl डबल बॉन्ड O यानी कि HOClO इसका अणुसूत्र होता है।
अब इसमें क्लोरस अम्ल में केंद्रीय परमाणु क्लोरीन होगा, जिसमें इसके ये जो क्लोरीन है ये सिंगल बॉन्ड से OH समूह से और डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। इसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और बॉन्डिंग पेयरिंग 2 होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये देख रहे हैं हम 2 बॉन्ड बना रहा है, बंध बना रहा है, और 2 इसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। ये क्लोरीन केंद्रीय परमाणु ये sp3 संगृहीत अवस्था में होता है और क्लोरस अम्ल की संरचना कोणीय होती है। यहाँ पर क्लोरस अम्ल चूंकि केंद्रीय परमाणु क्लोरीन है, क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना देखते हैं तो क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ जाता है और 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से OH समूह के रूप में जुड़ा होता है। तो यहाँ पर क्लोरीन के पास 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और सिंगल बॉन्ड से ये OH समूह से जुड़ता है और डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। थर्ड, क्लोरिक अम्ल। क्लोरिक अम्ल का अणुसूत्र HOClO2, जिसमें यहाँ पर हम देख रहे हैं जो क्लोरीन केंद्रीय परमाणु है ये सिंगल बॉन्ड से OH समूह से जुड़ा हुआ है और 2 ऑक्सीजन अलग अलग 2 डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से इसका अणुसूत्र HOClO2 होता है। यहाँ पर केंद्रीय परमाणु क्लोरीन है, तो यहाँ पर जो 2 ऑक्सीजन है ये 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से और OH समूह सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इसके पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है यानी एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन ये 1 होता है और यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, यानी कि 3 बॉन्ड बना रहा है ये। और जो क्लोरीन केंद्रीय परमाणु है ये sp3 संकरित अवस्था में होती है, इसकी संरचना पिरामिडी होती है। क्लोरीन केंद्रीय परमाणु है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +5 होती है। क्लोरिक अम्ल की इलेक्ट्रॉनिक संरचना देखें तो क्लोरीन केंद्रीय परमाणु है जिसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ता है और क्लोरीन के और 2 इलेक्ट्रॉन ये भी ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ता है और क्लोरीन का जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है ये OH समूह से सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है और जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। तो इस तरीके से यह क्लोरिक अम्ल की इलेक्ट्रॉनिक संरचना होती है। क्लोरीन का ऑक्सो अम्ल है परक्लोरिक अम्ल। परक्लोरिक अम्ल का अणुसूत्र HO सिंगल बॉन्ड ClO3। यहाँ पर ऑक्सीजन 3 अलग अलग डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक संरचना में देखेंगे। यहाँ पर इसकी संरचना जैसा कि क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन और क्लोरीन ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन क्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉनों से ये साझा करके ये डबल बॉन्ड बना देते। इस प्रकार क्लोरीन ऑक्सीजन से 3 अलग अलग डबल बॉन्ड बना करके जुड़ता है और OH समूह से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म 0 होता है, यानी कि कोई एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित नहीं है और इसमें जो 7 इलेक्ट्रॉन है ये सभी बंध बना रहे हैं, तो इसके पास बॉन्डिंग पेयर 4 होते हैं। यहाँ पर जो केंद्रीय परमाणु क्लोरीन है ये sp3 संकरित अवस्था में होता है और इसकी संरचना चतुष्फल की होती है। केंद्रीय परमाणु क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +7 होती है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना यदि हम देखें तो जैसा कि अणुसूत्र है HOClO3 और यहाँ पर हम संरचना में भी देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्लोरीन केंद्रीय परमाणु जो कि जिसके 6 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन से अलग अलग डबल बॉन्ड बना करके जुड़ रहा है और 1 इलेक्ट्रॉन OH समूह से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो इस प्रकार से हमने क्लोरीन के ऑक्सो अम्ल को समझे। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो क्लोरीन के चारों ऑक्सो अम्ल है, हाइपोक्लोरस अम्ल, क्लोरस अम्ल, क्लोरिक अम्ल और परक्लोरिक अम्ल, ये चारों ऑक्सो अम्ल में केंद्रीय परमाणु क्लोरीन जो कि sp3 संकरित अवस्था में होता है और यहाँ पर जो हाइड्रोजन परमाणु है ये OH समूह के रूप में रहता है। यहाँ पर क्लोरीन सीधे हाइड्रोजन से नहीं जुड़ता है और क्लोरीन के सभी ऑक्सो अम्ल की ज्यामिति आकृति ये सभी अलग अलग होती है। यहाँ पर क्लोरीन के ऑक्सो अम्ल बढ़ते क्रम में प्रदर्शित है, जो कि ये क्लोरीन के ऑक्सो अम्ल की अम्लीय शक्ति और तापीय स्थायित्व को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर जो इसकी अम्लीय शक्ति और तापीय स्थायित्व है ये बढ़ते क्रम में प्रदर्शित है।
तो यानी कि ये हाइपोक्लोरस अम्ल से परक्लोरिक अम्ल की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ पर इसका कारण क्या है, क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने के साथ में इसकी अम्लीय शक्ति और तापीय स्थायित्व बढ़ता है। तो इस प्रकार से जो क्लोरीन के ऑक्सो अम्ल है, इसकी अम्लीय शक्ति और तापीय स्थायित्व ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने के साथ में बढ़ती है। तो आज हमने हेलोजन के ऑक्सो अम्ल और क्लोरीन के ऑक्सो अम्ल को विस्तार से समझे। इसको याद रखना बहुत आसान है, आप 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यह बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर बोर्ड में क्वेश्चन आता है, क्लोरीन के ऑक्सो अम्ल के नाम, संरचना, ऑक्सीकरण अवस्था एवं इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखिए। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिए, इसे शेयर अधिक से अधिक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इंस्टाग्राम पर सीमा साहू 179 को फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।